आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, अपने नए वीलॉग के साथ मैं हाजिर हूँ। आज संडे है और है ना ये वीलॉग है ना मैं ज़रा लेट कर रहा हूँ ताकि है ना आगे आपको शायद अपलोड रात को होगी या फिर कल हो जाएगी ये वीलॉग। खान साहब के जो मेन जो इम्पोर्टेंट है वो कल खान साहब की एक तकरीर थी जेल भरो तहरीक के बारे में इन्होंने कहा, क्योंकि चारों तरफ गिरफ्तारियां बहुत ज़्यादा हो रही हैं, एफआईआरें बहुत हो रही हैं। परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ बहुत सारी एफआईआरें हो गई हैं। शेख रशीद अरेस्ट हो गए हैं। बोस का सीन आप देख रहे हैं कि उसको किस तरह कराची के अंदर, ठीक है उन्होंने जो चीज़ की थी वो बहुत गलत है, लेकिन बहरहाल वो हमारे लीडर है, बहुत पुराने हैं और है ना मंजे सियासतदान हैं और इनकी एक फ़ैन फॉलोइंग है। तो इस तरीके से उनको जलील करना और फिर इस तरह करना, और शेख रशीद को भी चाहिए कि इस तरह की बातें जो उसने बिलावल भुट्टो के ख़िलाफ़ किया, इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। बिलावल भुट्टो भी रिस्पेक्टेड फैमिली से, बेनज़ीर भुट्टो के बेटे हैं, मोहम्मद जुल्फ़िकार भुट्टो के नवासे हैं, उनके साथ भी ये जो चीज़ें कर रही हैं गलत कर रहे हैं। तो दोनों साइड रॉन्ग है और ये पॉलिटिशियन को सोचना चाहिए कि अपनी मट्टी पलीद आप खुद करना चाह रहे हैं या और ये खुद आप अपनी है ना ये बेइज्जती करवा रहे हैं। जिस तरह पुलिस की कोई इज्जत नहीं है पूरे सिंध में, स्पेशली पंजाब में तो बड़ी रिस्पेक्ट है, जिस तरह सिंध में कोई रिस्पेक्ट नहीं है, इसी तरह आप पॉलिटिशियन अपनी रिस्पेक्ट खो रहे हैं। ये सारी इस तरह की गालम गलौज और इस तरह की जो बातें आप कर रहे हैं। खान के खिलाफ गहरा तंग हो रहा है। वो खान साहब ने जेल भरो तहरीक की कॉल देने वाले हैं। इन्होंने कहा कि जब हम अरेस्ट ही हो रहे हैं, ज़मान पार्क पे बहुत ज़्यादा लोगों का मजमा है, इन्होंने एक प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी बना लिया है। प्लान ए तो यही है कि भाई खान को किसी तरीके से बदनाम किया जाए। ऑब्वियसली खान का पास्ट अच्छा नहीं है और है ना उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी, और ही ऑल्सो नेवर डिनाइज के जी है ना मेरा पास्ट बहुत अच्छा था। तो बहरहाल उसके पास के गड़े मुर्दे उखाड़ना और टेरन का केस है, तो वो टेरन का केस इसके लिए इनके लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है, उस पर ये नाअहल हो सकते हैं। प्लस बेरिया टाउन के $39 बिलियन आए थे, शहजाद अकबर ने कुछ पैसे लिए, अब्दुल कादर ट्रस्ट के ऊपर पैसे गए हैं और वहाँ से है ना हाउ दी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे थे वो बेरिया टाउन की पेमेंट में कैसे एडजस्ट हो सकते हैं। तो ये भी केस है। ये केस है ना मलिक रियाज की वजह से नहीं उठ रहा है, लेकिन ये एक पक्का केस है। जैसे ही मलिक रियाज साहब को अगर कुछ हुआ, अगर ये इनको इस्टेब्लिशमेंट ने सोचा कि अब इसको यूटिलाइज करना है या गवर्नमेंट ने सोचा, तो फिर आप देखिएगा कि ये केस भी एक बहुत ख़तरनाक केस बनेगा। इसके अलावा फरागोगी का केस है, इसके अलावा ममनुआ फंडिंग का केस है। तो पहले मरहले में खान को बदनाम करना, सारी चीज़ें ऑडियोज वीडियोस की लीक करके, सेकंड मरहले में ये सारे केसेस इन्होंने रजिस्टर्ड कर दिए और इसी प्लान बी का हिस्सा है कि इनको नाअहल करार दिया जाएगा। एक केस में नहीं, 1 2 3 4 5 6, और इतलात ये है कि 3500 डॉक्यूमेंट्स, 3500 डॉक्यूमेंट्स, टेरन का जो केस चला था यूएसए में, उसकी सर्टिफाइड कॉपीज़ है ना गवर्नमेंट ने हासिल कर ली है, जो कि टेरर के केस में आइंदा पेश की जाएंगी स्लोली एंड ग्रेजुअली। जब इलेक्शन करीब आते रहेंगे, जैसे इलेक्शन करीब आते रहेंगे, खान के खिलाफ इनका प्लान है कि वो उस घेरे को तंग करते जाए और खान अपनी है ना वो पॉलिटिक्स के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, अपने केसेस के ऊपर इनका ज़्यादा ध्यान चले जाएगा। वहाँ पर इनको नाअहल करार दे के लास्ट मोमेंट पे इनको अरेस्ट कर लिया जाएगा ताकि वो इलेक्शन कंपेन ना चला सके। अगर खान ने कंपेन नहीं चलाई तो फिर ये इनका प्लान बड़ा ख़तरनाक है। ये बहुत इसके बड़े कॉन्सिक्वेंस होंगे। ही इज़ द मोस्ट पॉपुलर पर्सन, मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिशियन इन पाकिस्तान, तो फिर ये नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम देखे जाएँ तो इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो गया है, मईशत डूब रही है, IMF की कड़ी शराइत हैं और स्टॉक एक्सचेंज को आप देखें बर्बाद हो गया है। आप स्टॉक में लोग पैसे डूब गए हैं। आप देखें डॉलर्स कहाँ से 275 का पहुंच गया है, आपके पास पैसे नहीं है। LC वाले इतने मसले LC के मसले चल रहे हैं, उसके मसले चल रहे हैं, और पाकिस्तान के पास बिल्कुल पैसे नहीं है। $3 बिलियन से $3 बिलियन से पाकिस्तान के रिजर्व रह गए हैं। $16 बिलियन से ना खान की गवर्नमेंट में छोड़ दिया गया था और परवेज़ मुशर्रफ का इंतकाल हुआ है।
پرویز مشرف کے ٹائم پہ جو اکانومی جی ڈی پی تھی نا 8.3% تھی، اور اگر خان کے ٹائم کے اوپر 6.6 آلموسٹ 6% کے حساب سے جی ڈی پی کی گروتھ تھی۔ مفتاح اسماعیل بھی اس بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ انہوں نے 9 مہینے میں اسحاق ڈار نے پیڑا گر کر دیا ہے ملک کا۔ تو بھائی پاکستان کی سوچیں، پاکستان کے لیے کچھ کریں، عوام اٹھے۔ جب تک ترکی کی طرح عوام باہر نہیں نکلیں گے، ان سب پولیٹیشین کو پکڑ کے چھتر نہیں ماریں گے، تب تک پاکستان ٹھیک نہیں ہوگا۔ پاکستان زندہ باد۔